डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की। तो किस तरह से हमने देखा कि लास्ट पीपीटी में कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और ये जो कनेक्शन जो पॉइंट होता है इसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ये सूचनाएं हमारी ट्रैवल अप करती हैं। केमिकल सिनेप्सिस की अगर हम बात करें तो उनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स? एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, जो टारगेट सेल है वहाँ पे जाएंगे, सिनेप्स से जाएंगे। ये डिफरेंट हो सकते हैं इन ए न्यूरॉन, मसल सेल और एक ग्लैंड सेल। एक प्रकार का नहीं होता, ये अनेकों अलग अलग प्रकार के होते हैं केमिकल मैसेंजर्स। क्योंकि जो इम्पल्स है, जो माइग्रेशन है, जो एक्शन पोटेंशियल है वो मसल सेल में कैसा होगा, ग्लैंड सेल में कैसा होगा, वो डिफरेंट होगा। तो जो ट्रांसमीटर्स हैं वो एक तरह के केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि न्यूरॉन ने बनाए हैं ट्रांसमिट करने के लिए मैसेज को। तो इस हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो रेमन कैजल ने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि 20 से 40 नैनोमीटर का एक गैप है। उसी चीज़ को जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट ऑटो लुई ने बताया कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी जो खोज की वो सबसे पहला था एसिटाइल कोलाइन। तो एसिटाइल कोलाइन सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर था जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पाया जाता है, और एक तरह का केमिकल मैसेंजर है जो कि केमिकल सिनेप्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, जो कि एक न्यूरॉन के मध्य होती हैं। तो 4 मुख्य क्राइटेरिया होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स को। जो केमिकल है उसका जो निर्माण हो रहा है, उसका जो सिंथेसिस हो रहा है न्यूरॉन में हो रहा है, वो वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। जब न्यूरॉन एक्टिव है तो ये जो केमिकल है ये रिलीज़ होता है, प्रोड्यूस होता है रिस्पॉन्स में। ये जो रिस्पॉन्स होता है वो ऑब्टेन किया जाता है जबकि केमिकली प्लेस्ड होता है टारगेट में। और एक मैकेनिज़्म जो होता है वो एग्जिस्ट करता है कि अभी एक केमिकल का इन्वॉल्वमेंट था, इसने जनरेट कर दिया, अब ये वहाँ से रिमूव होना चाहिए जब उसका काम कंप्लीट हो गया। तो 4 मुख्य स्टेप्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के। तो एक तो इसका निर्माण होना चाहिए, सिंथेसिस होना चाहिए। दूसरा, ये रिलीज़ होना चाहिए करेक्ट पॉइंट पे। और इसका जो रिस्पॉन्स है ये एक्सपेरिमेंटली ये रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड अप होना चाहिए। फोर्थ है इसका जब काम हो गया तो ये वहाँ से रिमूव हो जाए फ्रॉम द साइट ऑफ एक्टिवेशन। तो मैकेनिज़्म कैसा होगा? जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो स्टोर्ड अप होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स में, जो कि क्लस्टर्ड होते हैं क्लोज टू सेल मेम्ब्रेन में, जो कि एक्शन टर्मिनल में होते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में। मतलब जो न्यूरॉन, जो सिनेप्टिक जो एरिया है, सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट है, सिनेप्सिस जो जहाँ पे बनेगा, जो जहाँ से सूचना आ रही है उसको हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। जहाँ वो सूचना जाएगी उसे हम कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये जो रिलीज़ होते हैं इनटू और डिफ्यूज़ करते हैं अक्रॉस सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जब वो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स में जो कि मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, ये जो बाइंडिंग होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की वो इन्फ्लुएंस करता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। या तो हो सकता है पॉजिटिव करे तो एक्साइटेशन हम उसे कहेंगे, या उसको अवमंदित करने का काम करे तो हम उसे इनहिबिटरी कहेंगे। एक्साइटेशन इज़ डीपोलराइजेशन, इनहिबिशन इज़ रीपोलराइजेशन। तो ये जो बाइंडिंग जो होगी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वो एक्साइटेशन भी हो सकती है और इनहिबिटरी प्रकृति की भी हो सकती है। ज़्यादातर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका एक साइज़ जो होता है वो लगभग एक एमिनो एसिड के बराबर होता है। कुछ में हो सकता है कि साइज़ उनका बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो रिलीज़ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोटे टाइम के लिए, जब तक कि उनका मेटाबोलाइजेशन ना हो जाए एंजाइम्स में। तो वो वापस से पुल्ड बैक हो जाते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में थ्रू रीअपटेक, या फिर हो सकता है ये दे कैन बाइंड टू पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स। शॉर्ट टर्म जो एक्सपोजर होता है रिसेप्टर का न्यूरोट्रांसमीटर में वो सफिशिएंट होता है पोस्ट सिनेप्टिक रिस्पॉन्स के लिए, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन जब हो रहा होता है। तो ये जो सारा मैकेनिज़्म है अगर हम इसको इस डायग्राम से विजुलाइज करें तो पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट है जो कि आपके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से आ रहा है, आपके आ रहा है एक्शन पोटेंशियल। तो लेफ़्ट साइड में आप देखिए कि एक्शन पोटेंशियल प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में आ चुका है, फिर यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो जाता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल का।
जिससे कि ओपन हो जाते हैं आयन चैनल्स, जो कि अब कैल्शियम आयन इस सेल के अंदर, इस न्यूरॉन के अंदर एंटर हो जाएगा। जैसे ही ये कैल्शियम आयंस अंदर की ओर एंटर हो गए, ट्रिगर करेंगे रिलीज़ को न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन जो कि इन वेसिकल्स में स्टोर्ड हैं, इनको ये ट्रिगर करेंगे। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो बाइंड करेंगे रिसेप्टर साइट्स में, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। फिर ये जो पोस्ट सिनेप्टिक चैनल रिसेप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेंगे टू रिसेप्टर साइट्स, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं। फिर ये ओपनिंग और क्लोजिंग होगी चैनल्स की, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करेगा। फिर ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये प्रोपगेट करेगा दूसरी सेल में, और फिर होगा आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इनएक्टिव हो जाएगा या ट्रांसपोर्टेड बैक हो जाएगा प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में। तो इस तरह से जो सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट है, जो एरिया रिस्पॉन्सिबल है जहाँ पे कि आप देख रहे हो कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे ये जो हिस्सा जहाँ पे ये मिल रहे हैं वहाँ पे कुछ मैकेनिज़्म या प्रोसेसेस इनिशिएट होते हैं, जैसे कि एक्शन पोटेंशियल आपका आता है। एक्शन पोटेंशियल आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से आ रहा है। फिर आपके डीपोलराइजेशन की एक्टिविटी हो रही है। डीपोलराइजेशन में प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैल्शियम आयन सेल के अंदर जा रहे हैं। फिर ये जो कैल्शियम आयन है ये ट्रिगर करते हैं इन वेसिकल्स से रिलीज़ करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स। फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये बाइंड करेंगे रिसेप्टर साइट्स में पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग होगी चैनल्स की विच कॉज पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। फिर आप देखते हो एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट करता है। फिर अल्टीमेटली जो इनएक्टिव हो जाते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। अलग अलग प्रकृति के होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एमिनो एसिड प्रकृति के हो सकते हैं जैसे कि ग्लूटामेट, एस्पार्टेट। गैसोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोएमीन्स प्रकृति के हो सकते हैं, डोपामिन हो सकता है उदाहरण के तौर पर। कैटिकोल एमीन्स हो सकते हैं जैसे कि डोपामीन या नॉर एपिनेफ्रिन। ट्रेस एमाइंस हो सकते हैं फिनाइल एमाइन के रूप में, पेप्टाइड्स के रूप में, ऑक्सीटॉक्सिन, प्यूरिन्स के रूप में हो सकते हैं, या दूसरे प्रकृति के हो सकते हैं। तो हमने देखा कि मिश्रित प्रकार के हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, एमिनो एसिड, गैसोट्रांसमीटर्स, मोनोएमीन्स, कैटिकोलएमीन्स, ट्रेस एमीन्स, पेप्टाइड्स या प्यूरिन्स। पॉजिटिव एक्साइटरी या इनिबिटरी अवमंदित करने वाले हो सकते हैं। टाइप 1 एक्साइटरी इन नेचर होते हैं, टाइप 2 इनिबिटरी इन नेचर होते हैं। टाइप 1 जो एक्साइटरी हैं वो लोकेटेड होते हैं शेफ्ट्स में, स्पाइंस में, डेंड्राइट्स के, लेकिन टाइप 2 जो होते हैं वो सेल बॉडी में या सोमा में प्रेजेंट होते हैं। टाइप 1 जो कि आपके एक्साइटरी हैं वो राउंड सिनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। टाइप 2 फ्लैटेंड में प्रेजेंट होते हैं। टाइप 1 जो सिनेप्सिस है वो उसका जो क्लेफ्ट होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू टाइप 2। डिजीज़ेस भी कुछ एसोसिएटेड होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ में, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन और ग्लूटामेट की अगर हम बात करें तो डोपामिन में अगर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स इन प्रोड्यूसिंग डोपामिन से पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है, जिससे कि पर्सन की लोकोमोटरी जो एक्टिविटी है वो इनसफिशिएंट हो जाती है, स्टिफनेस या ट्रिमर्स हो जाते हैं, शेकिंग एक्टिविटी हो जाती है। उसी तरह से हम देखते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन में ये पता चला है कि जो ड्रग्स हैं ये कुछ ब्लॉक करते हैं रीसाइक्लिंग या रीअपटेक को। तो सेरोटोनिन सीम टू हैव हेल्प सम पीपल डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के लिए हम सेरोटोनिन को यूज़ करते हैं। पर्सन्स को डिप्रेशन से ऊपर करने के लिए सेरोटोनिन हेल्प्स द पर्सन्स कि नॉर्मल वो सेरोटोनिन लेवल लेके आ जाते हैं। उसी तरह से है ग्लूटामेट। जो ग्लूटामेट है वो भी लिंक्ड होता है कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि ऑटिज्म है या स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार के कुछ डिसऑर्डर्स भी न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में जाना कि क्या होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, कैसे इनका एक मैकेनिज़्म डेवलप होता है और कैसे कुछ रोग इनके साथ में एसोसिएटेड होते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए वेरी सिंप्लीफाइड वे।